नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फ्री टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के क्रम में एक बार फिर आपके बीच में हाजिर है। आपके सामने CMICS इंस्टीट्यूट जो है, इसका पहला प्रश्न आपके सामने, असंगत को छाटिए। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा असंगत है या कौन सा गलत है। भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहा जाता है, सही है। भीलों की मैदानी कृषि को दीवा कहा जाता है, तो यह गलत है, क्योंकि भीलों द्वारा मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है, न कि दीवा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भगोरिया हाट के अंतिम हाट को उजाड़िया कहते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि गुलालिया, भगोरिया और उजाड़िया भगोरिया के 3 भाग होते हैं, 3 हाट होते हैं। ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने, गोंड जनजाति के संबंध में असुमेलित को छाटिए। ठीक है, तो गोंड जनजाति के बारे में असुमेलित कौन सी बात है? जीविका जीविका उपार्जन हेतु कृषि वन उपज पर निर्भर है, सही है। झूम कृषि को दाहिया कहा जाता है, ये भी सही है। गोंड का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, तो यह बात गलत है, क्योंकि गोंड जो जनजाति है यह मुख्यतः कृषि वन उपज पर निर्भर होती है। और यह, अगर गरीब लोग हैं, गरीब टाइप के अगर गोंड आपको दिख रहे हैं, तो वह बेगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो पशुपालन वाली बात यहाँ पर असुमेलित हो जाएगी। ठीक है, शिकार भी इनकी जीविका का साधन है, यह बात भी सही है। तीसरा प्रश्न, असुमेलित को छाटिए। मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में असुमेलित को छाटना है। 2011 में मध्य प्रदेश की छठी जनगणना हुई, तो आपको यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको डाटा बताना है, तो यह सही है, क्योंकि आज़ादी के बाद की अगर हम जनगणना की बात करें या मध्य प्रदेश के गठन के बाद अगर जनगणना की बात करें, तो यह मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 5.99% है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 5.99% है, या 6% कहा जाता है, 6% जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है, ये भी सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। अब ये वर्तमान साइड में लिख दिया गया है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार पूछता है तो हरदा सही होगा, और वर्तमान अगर पूछा गया है तो ये आपका निवाड़ी होगा। ठीक है, तो ये वर्तमान के संदर्भ में डी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? टिंडोरी में भी ग्रामीण जनसंख्या है, अलीराजपुर में भी है, सीधी में भी है, लेकिन सतना जो है वह निम्न ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वह सतना हो जाएगा। ये आपको जनगणना से अभी ज़्यादातर प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न जनजाति से, बेगा के संदर्भ में असंगत को पहचानिए। ये कृषि में हल का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करते हैं, तो गलत, क्योंकि बेगा जनजाति जो है भूमि को माता मानती है और भूमि के ऊपर हल चलाना ये अपराध मानते हैं, तो असंगत पहला ही हो गया। बाकी तीनों जो है ये सत्य हो गए। ठीक है, कपड़ा बुनने का कार्य सर्वप्रथम किस जनजाति के द्वारा किया गया? ठीक है, तो कपड़ा बुनने का कार्य किस जनजाति ने किया गया? बुनकर जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो पनिका जनजाति है, जो शहडोल क्षेत्र में निवास करती है, यह कपड़ा बुनने का कार्य करती थी, और इसको बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई। वन लाइनर फैक्ट है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो लघु का मतलब कम होता है, और जो कम है वो 1 है, तो 61। ठीक है, तो 1 को आपसे 61 से याद रखना है, लघु जो है वह 61 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ पर है? तो जो दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र है यह आपका होशंगाबाद में है। ये भी वन लाइनर फैक्ट है, इसमें समझने जैसी बात नहीं है।
अब अगर इस तरह की चीज़ें याद नहीं हो रही है तो आपको ट्रिक से ही आप याद रख सकते हैं। अब इसका एकमात्र माध्यम ये हो जाएगा कि आप इसको ट्रिक से याद रखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति की अगर हम बात करें तो यह आपकी 2004 में बनी, ठीक है। 2007 में इसमें संशोधन भी किया गया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना जबलपुर में स्थापित नहीं है? तो आप ध्यान रखिए कि जितने भी सैन्य उपकरण और सैन्य गन कैरेज वगैरह जो भी है, ये सब जबलपुर में इनकी फैक्ट्री स्थापित है। जैसे गन कैरेज कारखाना जबलपुर में है, भारी वाहन कारखाना जबलपुर में है, आयुध निर्माण कारखाना जबलपुर में है, लेकिन एचएमटी की जो फैक्ट्री है वो जबलपुर में नहीं है, ठीक है। 11वीं सदी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? ठीक है, तो 11वीं सदी ईसा पूर्व में, ये पहली सदी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र जो था वह आपका उज्जैन था। आप जानते हैं कि जो पहली सदी थी जब उज्जैन व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, ठीक है। 12वां प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार की दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से जिले आते हैं? ठीक है, तो ये आपके करंट का भी क्वेश्चन हो गया और ये एक तरह से उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। तो मध्य प्रदेश के दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? इंदौर और उज्जैन आता है, झाबुआ और अलीराजपुर भी आते हैं, नीमच और रतलाम भी आते हैं। तो उपरोक्त सभी जो ज़िले हैं वह मध्य प्रदेश की दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना जो है कॉरिडोर है इसमें आते हैं। अगर अपन एमपी का मैप देखें तो ये जो ज़िले हैं इस तरफ वाले, ठीक है, साइड साइड वाले जो ज़िले आते हैं यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर, मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो कैलेंडरिंग, अगर आप कहें कैलेंडरिंग जो उद्योग है वह मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो कैलेंडरिंग उद्योग के बारे में आप कहेंगे कि इसका जो उत्तर होगा वह विदिशा होगा। कैलेंडरिंग उद्योग विदिशा में है। टिम्बर ट्रीटमेंट, तो टिम्बर ट्रीटमेंट इंदौर में है। मेटल वर्क्स, तो मेटल वर्क्स जो है वह आपका, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाला कूट दिख नहीं रहा है इसमें। अब देखिए, कैलेंडरिंग उद्योग अगर हम कहें, टिम्बर ट्रीटमेंट उद्योग, मेटल वर्क्स और कृषि उपकरण कारखाना, ठीक है। कैलेंडरिंग उद्योग जो है वो आपका उज्जैन में है। टिम्बर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यह इंदौर में है, ठीक है। मेटल वर्क्स की अगर हम बात करें तो विदिशा में है और कृषि उपकरण कारखाना खंडवा में है, ठीक है। तो 2 1 4 3 मतलब BADC जो है ये टी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर से दरियाँ बनाई जाती है? ठीक है, तो चीर से जो जिलियाँ बनाई जाती है, चीर मतलब पीस ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, जो कपड़े का जो टुकड़े होते हैं उससे दरियाँ जहाँ बनाई जाती है वो कौन सा ज़िला है? तो सतना ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ पर चीर से दरियाँ बनाई जाती है, मतलब कपड़े के टुकड़ों को मिला करके वहाँ पर दरियाँ बनाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना रतलाम में की गई। जावरा रतलाम में 1934 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल की रचना जो है स्थापना की गई। 16वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? ठीक है, तो कौन सी कंपनी जो है होशंगाबाद में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? ये आपका करेंट का भी क्वेश्चन है और आप इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो कोको कोला जो है वह, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक कलर इसके लिए चूज़ किया है क्योंकि बॉटलिंग प्लांट कहाँ पर होगा? होशंगाबाद में होगा, कोको कोला का होगा। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोको कोला की जो बॉटल है वह होशंगाबाद में बनेगी, ठीक है, होशंगाबाद कोको कोला बनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है?
तो संबल योजना अभी मध्य प्रदेश में खूब चर्चित योजना थी, ठीक है। इसका मध्य प्रदेश में क्या योगदान था, तो मुफ्त एवं सब्सिडी वाली बिजली जो है यह संबल योजना का एक मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। मुफ्त एवं सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करना। मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना कौन सी है, तो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना नाम से ही स्पष्ट है, ग्राम्या योजना, ठीक है। तो ग्राम्या योजना जो है ऑप्शन ए, यह मध्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, मध्य प्रदेश की महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली ये योजना है, ठीक है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न के माध्यम से महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला योजना जो है इसमें किसके माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो ये भी खूब फेमस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसको SHG भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की मतलब सबसे पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति। तो अब आप यहाँ पर आपको जोड़ी में लाना है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपकी एक तरह से जनगणना से आप कह सकते हैं कि जनगणना से ये वाला प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 2 सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यह आपका 59.5%, 59.55%, ठीक है। अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो 41.47%। अनुसूचित जनजाति की कुल साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो यह 50%, तो 41 और 59 के बीच में 50 हो जाएगा, तो कुल 50, महिला 41, पुरुष 59 और मध्य प्रदेश जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अगर हम कहें तो 21.09%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3, 1, 4 और 3। अब हम कूट देख लेते हैं, 3, 1, 4, 3 जो है वह बी में आपको मिल रहा है, तो इसका बी उत्तर, बी कूट सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल के अनुसार है वह दूसरा है और जनसंख्या के हिसाब से 6वां स्थान है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताइए, ठीक है। तो जनघनत्व के अनुसार अगर हम बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ठीक है। भोपाल का जनघनत्व सबसे अधिक है, इंदौर का फिर उससे कम है, फिर जबलपुर का है और फिर ग्वालियर का है। ध्यान रखना है आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में गलती बहुत लोगों से हुई, उनको बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया और उन्होंने विधानसभा अध्यक्षों का घटते हुए क्रम में लगा के चले आए, ठीक है। तो उनको 4 नंबर का यहाँ पर नुकसान हो गया, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि बढ़ते हुए क्रम है तो सबसे ज़्यादा वाला सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। तो या तो फिर आप ऐसा कीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, उल्टा कर दीजिए, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, और फिर यहाँ से पिछले क्रम में ले जाइए, जैसे 4, 2, 3, 1, तो ये ए आपका, ठीक है। तो आपको ये तरीके बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपको आता हुआ भी प्रश्न गलत हो जाता है, तो वो इन्हीं वजह से हो जाता है कि आप चीज़ों को ध्यान से कवर नहीं करते हैं, ठीक है। 23 प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इंदौर जिले में पाई जाती है और प्रतिशत की बात करें तो उज्जैन जिले में पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 3 जिलों का सही क्रम बताइए, ठीक है। तो अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के आधार पर 3 जिलों का अगर हम क्रम देखें तो यह आपका उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़ हो जाएगा,
ठीक है, यूडीटी, यूडीटी एससी के प्रतिशतता वाले सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्रम है। ठीक है, मध्य प्रदेश के एमएससी सीडीपी योजना के अंतर्गत 2017-18 के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको कूट पहले हम देख लेते हैं, कूट कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरह से दिया है। ठीक है, फ्रूट क्लस्टर, तो फ्रूट क्लस्टर को कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी में है। फूड क्लस्टर जो है बड़ौनी शिवपुरी में है। अप्रैल क्लस्टर, तो अप्रैल क्लस्टर जो आपका है वह बिजपुर इंदौर में है। अप्रैल पार्क इंदौर में है। नमकीन एवं एल्कलाइट क्लस्टर, तो नमकीन एवं एल्कलाइट क्लस्टर जो है वह रतलाम में है। रतलाम का नमकीन काफ़ी फेमस है। और रेडीमेड गारमेंट पार्ट जो है वो ग्वालियर में है। तो 3 4 1 2 कहाँ पर मिल रहा है, CDAB जो है वह आपको सी में दिख रहा था, इसका सी सही होगा। ठीक है, थैंक यू।